नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बार बार कहते हैं सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। एक शर्मनाक हरकत सामने आ रही है। एक नाबालिग बच्ची का जो कि बाबा जो कि धर्मगुरु बनकर किसी परिवार में रहता है और उसके बाद उसकी गंदी नज़रें उस घर की नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 15 साल है उस पर पड़ती है और उसे लगातार अपनी हवस का शिकार बनाता है और जिसके चलते बच्ची जो है एक दिन पेट में दर्द होता है और जब वो डॉक्टर के पास माता पिता लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि बच्ची गर्भवती है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, पर बार बार अपनी जनता से कहते हैं बहन बेटियों को लेकर आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी पर भी भरोसा ना करिए। आज के दौर में जिस तरह की लोगों की मानसिकता, हमारे आसपास भी मानसिकता रखने वाले लोग हो सकते हैं। तो घर में अगर बच्ची है, कोई अगर आपके घर में मेहमान आता है, कोई पुरुष हो खास करके, तो कोशिश कीजिएगा उन बच्चियों को उन पुरुषों से, यानी अगर कोई घर में मिलने के लिए आता है या कोई अनजान इंसान आता है तो उससे दूर रखा था या फिर सतर्क रहना ज़रूरी है। हम कई बार ऐसा भी होते हैं, घर में कोई अगर जानने वाला या दूर दराज से कोई अगर आता है या इस तरह के कोई ढोंगी बाबा बनकर आते हैं, हम क्या कहते हैं अपनी बच्चियों को छोड़कर आगे पीछे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सतर्क रहना है। बताना चाहेंगे नाबालिग से दुष्कर्म में ढोंगी बाबा को फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट ने 10 साल की कैद और 5,000 रुपया जुर्माना यानी कि आयद किया है। पूरी खबर क्या बताना चाहेंगे। पीड़ित के घर में ये व्यक्ति जो था, जो बुजुर्ग था, धर्मगुरु बनकर रह रहा था और बताना चाहेंगे नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाला ढोंगी बाबा को 10 साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। बताना चाहेंगे रियासी प्रधान सर न्यायाधीश सोनिया गुप्ता ने धर्मानंद सरस्वती उर्फ रामानंद सरस्वती निवासी सैरखाड़ा तहसील गोकई महवान जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के मामले की मंगलवार को सुनवाई की है। बता दें कि रमना रियासी में एक परिवार के घर उनका धर्म गुरु बनकर रह रहा था। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने घर में रहने वाली 15 वर्ष की नाबालिग को दूध में कुछ मिलाकर पिला दिया और उसका कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। बताना चाहेंगे बाद में उसे धमकाया कि यदि उसने अगर ये बात अपना मुंह खोला या किसी को बताया तो वो उसके परिवार को खत्म कर देगा। उसी के बाद बताना चाहेंगे दुष्कर्म के कुछ समय बाद नाबालिग को पेट में दर्द हुआ तो उसने परिवार को पूरी बात बताई। परिवार की शिकायत पर बताना चाहेंगे कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक शर्मनाक बात और एक शर्मनाक घटना है जो सामने आई है। बताना चाहेंगे दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि 15 साल की नाबालिग लड़की पर आरोपी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति उसे किसी भी तरह की नरमी का अधिकार नहीं देती है। आरोपी की उम्र के आधार पर उसके प्रति कोई नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि उसे इस तरह की बेशर्म हरकत करने से पहले इसे बारे में सोचना चाहिए। दरअसल दोषी की उम्र उसके द्वारा किए गए अपराध को और अधिक शैतानी बना देती है। दुष्कर्म का अपराध इसलिए और अधिक घृणित हो जाता है क्योंकि ये एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग और असहाय लड़की पर किया गया है। दोषी को ऐसे शर्मनाक करने के पहले अपनी उम्र, स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के बारे में सोचना चाहिए था। इन दलीलों के साथ न्यायालय ने दोषी बाबा को 10 वर्ष के कठोर कारावास यानी कि जो कहेंगे इम्प्रिजनमेंट के साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ित जो है 3 लाख रुपए की हकदार है, सरकार की तरफ से यह राशि उसको दी जाएगी। यानी हम लोग हर एक पर विश्वास कर लेते हैं और लोग देखिए जो धर्मगुरु बनकर जिस पर उस परिवार ने विश्वास किया और उसे अपने घर में रखा और उस धर्मगुरु ने ही उन्हीं की घर की एक बच्ची की असमत को तार तार कर दिया और बार बार उसके साथ उसे दूध में पिलाकर कुछ चीज़ उसके साथ दुष्कर्म किया और बार बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं बल्कि उस बच्ची को धमकाया। अगर उसने परिवार में किसी को भी बताया तो वो उसके पूरी परिवार को खत्म कर डालेगा। उसी के चलते एक दिन बच्ची की पेट में दर्द हुआ तो बच्ची ने जब माता पिता को पूरी बात बताई तो बच्ची को पता चला कि वो बच्ची गर्भवती है। यानी एक शर्मनाक और शर्मिंदा करने वाली हरकत है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। पर माता पिता का भी कर्तव्य है कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और कहीं ना कहीं ये कहेंगे ये ज़रूर कहेंगे आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं। अगर वाकई वो धर्मगुरु होते तो क्या उनकी इस तरह से नज़र गंदी होती, क्या उनकी नीयत गंदी होती अगर ऐसे होते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लोग जो है अंधविश्वास में ना आइए, ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए। खासकर अपनी बच्चियों का धर्मगुरु होते हैं, पर अगर जो सच्चे धर्मगुरु होते हैं वो इस तरह की कभी भी हरकत ना करते हैं, ना सोचते हैं। उनकी सोच बड़ी पवित्र होती है
होती है, उनका जो सोचने का दायरा बहुत बड़ा होता है। वो दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बेटी बच्ची मानते हैं, उन पर आशीर्वाद बरसाते हैं। ऐसे नहीं जो ढोंगी बाबा बनकर किसी के घर में घुस जाते हैं और खुद को धर्मगुरु कहते हैं, और हम लोग भी उन पर अंधविश्वास करते हैं और आंख बंद कर कर उन पर विश्वास कर लेते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि रियासी की घटना सामने, जिस पर न्यायालय ने एक इंसाफ किया है। उस धर्मगुरु को जो बनकर आया था ढोंगी बाबा, उसे 10 साल की यानी कारावास, कठोर कारावास और साथ ही साथ 5,000 रुपया जुर्माना भी आयद किया गया है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, सतर्क, बार बार कहेंगे, अपनी बहन बच्चियों को, बेटियों को लेकर सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज का दौर वो चल रहा है, हमें किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपकी बच्चियां छोटी हैं, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें समझाइए। शुरू से ही बच्चियों को माता पिता का कर्तव्य है उन्हें बैड टच और गुड टच के बारे में ज़रूर अवगत करवाइए, क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं। ये बच्चियों को समझाना ज़रूरी है, शर्म नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने बचपन में बच्चियों को इस बारे में समझाया होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ी होती जाएंगी उन्हें समझ आ जाएगा कि आखिर हमारे माता पिता ने क्या समझाते थे गुड टच और बैड टच के बारे में। हमें नहीं पता, हमारे आसपास, आपके आसपास कोई भी ऐसी दरिंदगी और गंदगी सोच लेकर घूम रहा हो, तो हमें अपनी बच्चियों को एजुकेट करना, इसके बारे में समझाना है। और कहीं भी अगर आप कहीं घर में अगर आपके कोई आता तो इस तरह से मत अंधविश्वास करिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी बच्ची की किस्मत को होता है। जिस तरह से बताया कि 15 साल की बच्ची थी, वो हवस का बेड़िया, जो कि एक धर्मगुरु बनकर, पाखंडी बाबा बनकर किसी के घर में आता है, और उसके बाद उस बच्ची को दूध में कुछ ऐसी नशीली दवाई पिलाकर उसके बेहोश करके उसके साथ यानी हवस का उसे शिकार बता दुष्कर्म करता है। एक बार नहीं बल्कि बार बार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो बच्ची गर्भवती हो जाती है। जब उसे पेट में दर्द होता है जोरों का, तो जब वो माता पिता को पूरी बात बताती है, उसके बाद ये खुलासा होता है कि वो बच्ची गर्भवती है। फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट ने, हम कोर्ट के इस फैसले का बड़े दिल से स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं सराहना करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी ही सजाएं, 10 साल की क्यों बल्कि उम्र कैद होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो लोग अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते, अपने रिश्तों का लिहाज नहीं करते और ऐसी नाबालिग बच्ची के साथ इतना घिनौनी हरकत की है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।